और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने भूटान दौरे से लौटने वाले हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के पीएम कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति करेंगे, यानी कि सीसीएस की अहम बैठक करेंगे। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरा ब्यौरा रखेंगे, साथ ही साथ विस्फोटक से जुड़ी बाकी जानकारियां, यानी कि बाकी जो इसमें क्लैरिटी के साथ जो इंफॉर्मेशन है वो सार्वजनिक भी की जाएगी। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां ये भी डिकोड कर रही हैं कि अक्टूबर में श्रीनगर में जैश की जो धमकी वाले पोस्टर थे, या फिर दिल्ली में विमान संचालन के दौरान तकनीकी दिक्कत, साथ ही साथ फरीदाबाद में जिस तरीके से 9 नवंबर को विस्फोटकों की बरामदगी होती है, 9-10 के बीच जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट मिलने का सिलसिला होता है, ये चारों घटनाक्रम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कैसे जुड़े हैं इनके तार। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के अमित शाह ने मंगलवार को 2 उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति बैठकें की। उन्होंने निर्देश दिया है कि घटना में शामिल हर एक किरदार को, हर एक गुनहगार को ढूंढकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच पूरी नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान से लगी सीमा पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के काफी अलर्ट है, पल पल की जानकारियां ले रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए को सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं, जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश करें, ये भी कहा है, और दोषियों का पता लगाएं, किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और इससे पहले पीएम मोदी की इस मीटिंग को पहलगाम हमले के दौरान आपने सुना होगा, जब 22 अप्रैल के ठीक दूसरे दिन सीसीएस मीटिंग से जोड़कर इसे अब देखा जा रहा है, क्योंकि जो बैसरन घाटी में हुआ पहलगाम आतंकी हमले के दौरान हुआ, अब इस घटना को भी पहलगाम अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है। बैसरन घाटी में हुए आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया गया था। क्या सीसीएस की अब जो मीटिंग हो रही है उसके बाद भी कुछ बड़ा होने वाला है? अब दिल्ली ब्लास्ट के 2 दिन बाद जब ये मीटिंग हो रही है तो संभावनाओं का दौर जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और वहीं पीएम मोदी ने मंगलवार को भूटान में दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस हमले के पीछे दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी ऐसी बात कही, और साथ ही साथ जांच एजेंसियां ब्लास्ट केस की तह तक जाएंगी। सुनवाते आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और वही दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर के कई राज्यों में पुलिस और जांच एजेंसियां चौकस हो गई है, एक्शन मोड में है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रखी है। ब्लास्ट केस में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और मामले में अब गिरफ्तार 8 आतंकियों से शुरुआती पूछताछ में ऐसे संकेत मिले हैं कि कई बड़े शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। जिस i-20 कार में धमाका हुआ उसे चलाने वाले की पहचान कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर नबी के रूप में हुई है। उमर विस्फोट में मारा जा चुका है। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर था। वहीं पुलिस ने जम्मू कश्मीर से उमर की मां का डीएनए सैंपल तक लिया है ताकि धमाके के जो अवशेष है उन्हें शव के टुकड़ों की पहचान हो सके। और इस तरह जैश-ए-मोहम्मद के इस नए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में 8 आतंकी मिल चुके हैं। इनमें 6 डॉक्टर हैं
और साथ ही साथ सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में लगातार छापेमार कार्रवाइयां हो रही है। छापेमारी से उमर दबाव में बताया गया। इसके बाद जल्दबाजी में अधूरा आईईडी तैयार भी कर लिया गया, जैसे कार में विस्फोट हो गया, इसलिए विस्फोट का असर सीमित रहा और क्रेटर या छर्रे नहीं मिले। कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, न किसी बिल्डिंग में घुसी, यानी 6 ये कहा जा सकता है क्लियर जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसमें कि सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था। विस्फोट का कारण वही सामग्री लगती है जो कि फरीदाबाद से जब्त की गई है। ये मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में खास तौर पर संचालित है, हरियाणा में संचालित है और उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम के तकरीबन 6:52 पर जब यह ब्लास्ट हुआ, तब जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल किया गया उसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है और अब पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने हुए बैठे हुए जो शख्स था वो दिखाई दिया है और कहा जा रहा है कि वही उमर नबी था। पुलवामा से ही उमर के दोस्त डॉक्टर सज्जाद को भी हिरासत में लिया गया है और इधर हरियाणा के फरीदाबाद से एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तारी हुई है। शाहीन भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की हेड है और पाकिस्तान में आतंकी अजहर मसूद की बहन सादिया इसकी चीफ है। मंगलवार शाम तक ब्लास्ट वाली जगह से फॉरेंसिक टीम ने 42 कुल सबूत जुटाए हैं। इनमें उस i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ उसके भी पार्ट्स है, उसके भी जो टायर है, चेसिस है, सीएनजी सिलेंडर है, बोनेट के पार्ट्स है, इसके साथ साथ कई अन्य चीजें भी शामिल है जो एविडेंसेस अब प्राप्त हुए हैं। आज इस सबूतों को लेकर के जांच शुरू की जाएगी और जांच होगी कि आखिर प्लानिंग क्या थी, पूरी स्ट्रेटजी क्या थी, क्या इससे भी बड़ा कुछ रचा जा रहा था, क्या ये साजिश और बड़ी थी और कितने किरदार इससे जुड़े हुए हैं और तार कौन से जुड़े हुए हैं, कहां का ये जो प्लान है सेट किया गया था, क्योंकि अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिली है वो सीपी को लेकर। दिल्ली के लाल किला धमाके के बाद पूरा देश अलर्ट मोड पर है। धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जहां विस्फोट हुआ वो पूरा इलाका सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है। देश की सभी जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद है और जांच भी की जा रही है। सरकार ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लाल किला को 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। 13 नवंबर तक पूरी तरीके से लाल किला बंद रहेगा। जो सैलानी, जो पर्यटक भी यदि दिल्ली आ रहे हैं, लाल किला घूमने की इच्छा रखते हैं, वो इस खबर को जरूर सुन ले। और ऐसे में कार वाले किरदार को डिकोड करने के लिए जो एविडेंसेस लिए गए हैं वो भी अब कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आ चुके हैं। और फिलहाल की जो तस्वीर दिल्ली की है, अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं 6 तस्वीरों के जरिए। देखिए किस तरीके से फॉरेंसिक की टीम जो है पूरी तरीके से चौकस है और पूरी तरीके से हर एक उस बारीक जानकारी को एकत्र कर रही है। वही चप्पे चप्पे पर आरएएफ की तैनाती है, एनएसजी टीम लगी हुई है, आसपास के इलाकों में अलर्ट भी किया गया है। साथ ही वाहनों की गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है। स्पेशली रेलवे स्टेशन पर तलाशी की जा रही है, मेट्रो स्टेशन में तलाशी की जा रही है, खासतौर पर उस आसपास के इलाके में तलाशी की जा रही है।